हेलो गाइज, आई एम अर्चना कटियार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल यूनिवर्स। गाइज, आज हम फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाकी बचे हुए रूल्स देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नेक्स्ट रूल्स। तो देखिए क्या है, रूल नंबर 6 है, टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी इवन दो कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। यानी कि टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी, यानी कि दो नाउन्स जो कि क्वालिफाइड होंगे ईच या फिर एवरी, यानी कि जो भी नाउन आएगा उससे पहले आएगा ईच या फिर एवरी, यानी कि एक डिटरमाइनर की तरह काम करेंगे, ये क्वालिफाई करेंगे नाउन को। इवन दो, यद्यपि कनेक्टेड किससे होंगे, एंड से, यानी कि दो नाउन जो कि क्वालिफाइड किए जाएंगे ईच एंड एवरी से और कनेक्ट किए जाएंगे एंड से, रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। तो ऐसे जो नाउन्स होंगे उनके लिए क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। चलिए देखते हैं एग्जांपल। एवरी बॉय, बॉय यहाँ पे नाउन है, सब्जेक्ट है, एंड एवरी जो कि काम कर रहा है डिटरमाइनर का। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज। अब देखिए दो नाउन्स को कनेक्ट किया गया है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। किससे कनेक्ट किया गया है, एंड से कनेक्ट किया गया है, लेकिन इसके साथ में जो वर्ब आई है वो कैसी आई है, सिंगुलर आई है। आपको लगेगा कि दो एंड से दो नाउन कनेक्ट किए गए हैं, लेकिन जब एवरी से कनेक्ट किए जाएंगे दो नाउन, यानी कि दोनों नाउन जब एवरी से क्वालिफाई किए जाएंगे और कनेक्ट किए जाएंगे एंड से, तो जो वर्ब आएगी दैट इज सिंगुलर होगी। वॉज गिवन अ पॉकेट ऑफ स्वीट्स। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई है वो कैसी यूज हुई है, सिंगुलर हुई है। आगे देखते हैं सेकंड रूल नंबर 7, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म में हमें प्लूरल, मतलब फॉर्म में प्लूरल होते हैं बट सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन मतलब जो उनका मीनिंग होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। यानी कि कुछ नाउन्स जो कि फॉर्म में रूप में प्लूरल होते हैं, लेकिन मतलब उनका जो होता है वो होता है सिंगुलर। टेक अ सिंगुलर वर्ब, तो जो उनकी जो वर्ब आएगी उनके साथ में वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। चलिए देखते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। यानी कि जो मैथमेटिक्स है जो कैसा है, प्लूरल है, लेकिन उसका मतलब मैथमेटिक्स देखने में तो हमें कैसा लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, लेकिन ये है कैसा, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। उसी तरह से सेकंड देखते हैं, द वेजेस ऑफ सिन इज दैट द न्यूज इज ट्रू। यानी कि द वेजेज ऑफ सिन, जो मृत्यु का दंड कह सकते हैं, जो भत्ता होता है, एक फ्रेज है ये, जो मृत्यु का जो पाप का भत्ता होता है वो क्या होता है, मृत्यु होता है, डेथ होता है। यानी कि ये वेजेस, ये क्या है, वैसे हमें प्लूरल लग रहा है लेकिन क्या है, इसके साथ ये सिंगुलर है, उसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। उसी तरह से मैथमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ स्टडी, यानी कि यहाँ पे जो इज यूज हुआ है ये दोनों क्या है, सिंगुलर है, और देखने में हमें ये सब्जेक्ट कैसे लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूज इज ट्रू। न्यूज हमेशा देखने में प्लूरल लगता है लेकिन कैसे यूज होता है, सिंगुलर होता है, तो इसके साथ में भी जो वर्ब आएगी दैट विल बी सिंगुलर होगी। नेक्स्ट रूल देखते हैं, सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म में, इसके जस्ट अपोजिट है ये वाला रूल, सिंगुलर होते हैं बट प्लूरल इन मीनिंग, लेकिन उनका जो मतलब होता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। टेक अ प्लूरल वर्ब, तो ये क्या होता है, जो वर्ब आती है उसके साथ में वो कैसी होगी, दैट विल बी प्लूरल। एग्जाम्पल देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट रेट, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट रेट 12 डजन, जो कैसा है तो सिंगुलर, लेकिन उसका मतलब क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आई है ये कॉस्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है, तो ये कैसी आई है, प्लूरल आई है। यानी कि अगर यहाँ पे ये सिंगुलर होता 12 डजन, तो यहाँ पे क्या हो जाता, कॉस्ट से हो जाता, एस लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसमें जो वर्ब आई है इसके साथ में वो कैसी आई है, प्लूरल आई है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। कॉस्ट 100 रुपीज, यानी कि ये वाला जस्ट इसके अपोजिट रूल है। नेक्स्ट देखते हैं, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज वन होल। यानी कि जो कलेक्टिव नाउन होता है सिंगुलर
वर्ब लेता है। कब लेता है ये सिंगुलर वर्ब? जब उसका जो कलेक्शन होता है, यानी कि एक साथ एक थॉट, एक कोई आइडिया या फिर एक थॉट, मतलब एक के सेंस में यूज होता है, एक साथ सेंस यूज होता है। प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल्स ऑफ व्हिच इट इज कंपोज्ड आर थॉट ऑफ, यानी कि जब उसके साथ में प्लूरल वर्ब जब आती है, जब वो अलग अलग हो जाता है, उसे डिवाइड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द कमेटी हैज इशूड इट्स रिपोर्ट। अब देखिए जो कमेटी है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर यूज माना जाता है, तो कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ में जो वर्ब आई है वो कैसी आई है? सिंगुलर आई है। क्यों आई है? क्योंकि अब देखिए जो इसमें जो कलेक्टिव जो कमेटी है उसने जो रिपोर्ट इशू की है वो कैसी है? मतलब एक कमेटी जो ग्रुप ऑफ सम पर्सन है, कुछ लोगों के समूह है, कुछ लोग हैं उस ग्रुप में, उसे कमेटी कहेंगे। तो ये जो कमेटी है वो एक साथ है, एक साथ उसने अपनी रिपोर्ट को इशू किया है। अब इसी को समझते हैं दूसरे उसमें कि जब सिंगुलर प्लूरल कब हो जाएगी। द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट, यानी कि जो कमेटी थी वो अलग हो गई। माइनर पॉइंट यानी कि कुछ पॉइंट्स पे जो कमेटी थी वो कैसी हो गई? अलग हो गई, डिवाइड हो गई। तो जब यहाँ पे डिवाइड यूज हो गया तो यहाँ पे जो कमेटी है वो अलग हो गई, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? आर हो गया। ऐसा ही दिया गया है। कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर वर्ब यूज होती है जब जो कलेक्शन, यानी कि जो कलेक्शन होता है, कह सकते हैं जो कलेक्टिव नाउन है उसका जो आइडिया है या वो चीज एक प्रेजेंट की गई है, एक साथ यूज की गई है, होलनेस के साथ यूज की गई है। लेकिन प्लूरल वर्ब तब यूज होती है जब वो अलग हो जाती है, डिवाइडेशन हो जाता है उसमें, वो अलग अलग हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। आगे और भी कुछ रूल, नेक्स्ट रूल देखते हैं। द फ्रेज वन ऑफ। द फ्रेज वन ऑफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन यानी कि जो वन ऑफ फ्रेज होती है वो हमेशा फॉलो की जाती है किससे? प्लूरल नाउन से फॉलो की जाती है। बट द वर्ब इज इन द सिंगुलर। जो फ्रेज है वो हमेशा, जो फ्रेज वन ऑफ है हमेशा प्लूरल नाउन के साथ में फॉलो होती है, लेकिन उसके साथ जो वर्ब आती है वो होती है सिंगुलर। देखिए एग्जाम्पल। वन ऑफ द चिल्ड्रेन हैज टोल्ड मी द ट्रुथ। वन ऑफ द चिल्ड्रेन यानी कि वन ऑफ आया हुआ है, उसके साथ में जो नाउन आया है वो क्या है? प्लूरल है। चिल्ड्रेन क्या होता है? प्लूरल होता है। वन ऑफ द चिल्ड्रेन यानी कि आप चिल्ड्रेन सोच के आपको यहाँ पे हैज के प्लेस पे हैव का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो वन ऑफ यूज होगा। जो ये वन ऑफ फ्रेज होती है उसके साथ में जो नाउन आएगा वो हमेशा आएगा प्लूरल फॉर्म में, लेकिन उसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो होगी सिंगुलर। वन ऑफ द चिल्ड्रेन हैज टोल्ड मी द ट्रुथ। नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द रॉबर्स। अब देखिए यहाँ पे जो रॉबर्स आया है वो भी क्या आया है? प्लूरल आया है, हैज। इसके साथ में वर्ब कैसी है? हैज सरेंडर्ड। वन ऑफ द रॉबर्स हैज सरेंडर्ड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद इंट्रोडक्टरी देयर। जब कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्टरी देयर यानी कि देयर से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, द वर्ब शुड एग्री विद द नाउन दैट फॉलोज। तो जो वर्ब होती है वो कैसी आती है? उसके बाद यानी कि देयर के बाद जो नाउन आता है, जिस नाउन को देयर फॉलो करता है वो वर्ब उस नाउन के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। देयर आर 5 मैंगोज इन द बास्केट। देयर आर, यहाँ पे जो आर आया है वो देयर के अकॉर्डिंग ना आके किसके अकॉर्डिंग आया है? 5 मैंगोज के अकॉर्डिंग। देयर आर 5 मैंगोज इन द बास्केट। तो यहाँ पे जो आर यूज हुआ है वो कैसे यूज हुआ है? 5 मैंगोज। देखो वही दिया गया है। व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद इंट्रोडक्टरी, जब कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है, द वर्ब शुड एग्री विद द नाउन। तो जो वर्ब होती है वो नाउन के साथ में एग्री करती है, ना कि देयर के साथ में। तो नाउन क्या है? मैंगोज है, तो यहाँ पे क्या आया है? आर आया है। नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज अ टेबल इन माई रूम। देयर इज अ टेबल इन माई रूम। तो देयर जो इज आया है वो किसके अकॉर्डिंग आया है? टेबल के अकॉर्डिंग आया है, यानी कि एक टेबल मेरे रूम में है, तो इज टेबल के अकॉर्डिंग आया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ अ प्लूरल नाउन रेफरिंग टू डिस्टेंस, वेट, हाइट। अगर कोई प्लूरल नाउन रिफर करता है डिस्टेंस को, वेट को, हाइट को, अमाउंट को, अमाउंट ऑफ मनी, प्रेजेंट ए सिंगल फिगर और क्वांटिटी, या फिर सिंगल उसमें यूज किया जाएगा या फिर कोई क्वांटिटी होगी। इट शुड बी
फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो ये जो नाउन होगा वो फॉलो किया जाएगा सिंगुलर वर्ब के साथ में। चलिए देखते हैं। अ 500 रुपी नोट वॉज पेड टू द सर्वेंट। अ 500 रुपी नोट, देखिए यहाँ पे 500 रुपी नोट, ये क्या है, एक सिंगुलर है, सिंगुलर की तरह यूज किया गया है। वॉज पेड टू द सर्वेंट। उसी तरह से देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। 50 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 50 किलोमीटर देखने में आपको लग रहा है कि क्या है, प्लूरल है, 50 किलोमीटर्स है, यहाँ पे एसपी लगा हुआ है। उसी तरह से यहाँ भी, यहाँ 500 दिया गया है, लेकिन ये जो वर्ब आएगी उसके साथ में वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। 50 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो ये हो गया, क्या था कि कोई भी प्लूरल नाउन अगर डिस्टेंस, वेट, हाइट, अमाउंट ऑफ मनी या फिर कोई सिंगल फिगर या क्वांटिटी शो करता है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ये इतने रूल्स थे, 2-3 और बचे हुए हैं वो भी। नेक्स्ट रूल देखते हैं। द नेम ऑफ बुक, हाउस और होटल इवन इफ इन प्लूरल फॉर्म इज टेकन एज सिंगुलर। यानी कि किसी भी किताब का नाम, घर का नाम या फिर किसी भी होटल का नाम प्लूरल फॉर्म में होता है लेकिन वो लिया जाता है सिंगुलर में। सो वर्ब शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म, इसलिए उसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो होगी सिंगुलर। एग्जाम्पल से समझते हैं। द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वॉज रिटन बाई चार्ल्स डिकेंस। यानी कि यहाँ पे जो द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है, जो कि हमें लग रहा है कि क्या है, प्लूरल है। द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो कि एक किताब का नाम है, एक बुक का नाम है जो कि लिखी गई है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। तो ये बुक एक बुक है लेकिन नाम से हमें ऐसा लग रहा है कि प्लूरल है, जबकि बुक क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट देखते हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। गुलिवर्स ट्रेवल, ये भी हमें कैसा लग रहा है, प्लूरल है, बुक का नाम है लेकिन क्या है, सिंगुलर है और इसलिए वर्ब कैरी करेगा सिंगुलर। नेक्स्ट रूल देखते हैं। विच नाउन्स सच एज क्लॉथिंग, फूड, फर्नीचर, कटलरी, स्टेशनरी एंड फुटवेयर आर सिंगुलर। यानी कि ये सारे जैसे कि क्लॉथिंग, फूड, फर्नीचर, कटलरी, स्टेशनरी एंड फुटवेयर आर सिंगुलर, ये सिंगुलर होते हैं। एंड द वर्ब शुड बी सिंगुलर, इसलिए जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर यूज होगी। देखिए, द फर्नीचर हैज बीन डैमेज्ड। फर्नीचर हमें दिखने में लगता है प्लूरल लेकिन कैसा होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर फॉर्म सिंगुलर वर्ब कैरी करता है अपने साथ में। द क्लॉथिंग हैज टू बी वॉश्ड, तो एक क्लॉथ हो गया, इसके साथ वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर। पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो हमें हमेशा याद होने चाहिए कि इनके साथ में इनको हम मगअप भी कर सकते हैं। अगर हमें याद नहीं रहता है किसी तरह से तो अच्छे से याद कर लीजिए उन्हें कि इन वर्ड्स के साथ में हमेशा जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर आती है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेजेस लाइक अ लॉट ऑफ, कुछ फ्रेजेस जैसे कि अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, मोस्ट ऑफ एंड सम ऑफ आर यूज्ड एज सिंगुलर। ये सारी जो जितनी भी फ्रेजेस दी गई हैं ये सारी सिंगुलर की तरह यूज की जाती हैं। व्हेन दे रिफर टू अमाउंट, सिंगुलर की तरह यूज की जाती हैं जब वो किसी अमाउंट या फिर क्वांटिटी को शो करते हैं। कब की जाती हैं, जब अमाउंट या फिर क्वांटिटी को शो करते हैं, क्वांटिटी को दिखाते हैं। बट दे टेक प्लूरल वर्ब व्हेन दे रिफर टू नंबर, लेकिन वो प्लूरल वर्ब लेते हैं जब नंबर में होते हैं। यानी कि जब काउंटिंग के साथ में हम इनका यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन जब अमाउंट या फिर क्वांटिटी के साथ यूज करेंगे तो आएगा सिंगुलर वर्ब। देखिए एग्जांपल से, अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड, यानी कि बहुत सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मोस्ट ऑफ द बॉयज लाइक टू एंजॉय इन द क्लास, यानी कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के क्लास में एंजॉय करना पसंद करते हैं। अब अ लॉट ऑफ एक कह सकते हैं क्या शो हो रहा है, एक तरह से अमाउंट शो हो रहा है, कितना काम हो चुका है उसका अमाउंट शो किया जा रहा है, इसलिए जो वर्ब है वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वही इसमें मोस्ट ऑफ द बॉयज है, यानी कि ये नंबर शो कर रहा है, मोस्ट ऑफ द बॉयज नंबर शो कर रहा है, इसलिए जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है, अगर सिंगुलर होती तो यहाँ पे क्या लग जाता, एस लग जाता, इसलिए ये क्या है, नंबर शो कर रहा है तो इसके लिए क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगी। अगर यहाँ पे अमाउंट या फिर क्वांटिटी होती तो फिर सिंगुलर फॉर्म आती है।